नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। चुनाव की रणनीति तय करने संभल पहुंचे अखिलेश यादव। संभल 2030 के चुनाव की रणनीति तय करने के लिए वे वहां पहुंचे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर रही भाजपा, कहा बंगाल में जनता ममता बनर्जी को चुनकर भेजेगी। भाजपा कितनी साजिश कर ले जनता सब जानती है। ममता मामले की जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने हमला किया है उन पर जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ट्रेनिंग कैंप पर जरूरी विचार कर रहे हैं कि भाजपा को कैसे रोका जाए। देश की ये खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर साथ रह रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। रणनीति क्या हो और पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, उसके लिए बहुत सारे नेता कार्यकर्ता आपस में चर्चा कर करके एक रास्ता निकालने के लिए बैठे हैं। और इसलिए जरूरी है ये ट्रेनिंग कैंप। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के सहारे, प्रोपेगेंडा के सहारे और लगातार मीडिया पे भी हमला हो रहा है और लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं उनको सबको खत्म कर रही है। लोकतंत्र खत्म हो जाए, समाजवाद खत्म हो जाए, सेकुलरिज्म खत्म हो जाए तो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी है कि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रह रहे हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। अखिलेश जी अपने शिफारिश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जनता का साथ लेकर के, नौजवानों का सहयोग लेकर के सरकार को हटाएंगे। शिपाल जी आपने एक निजी कार्यक्रम में पैर छुए थे। मुझे उम्मीद है, तो क्या बोले आपके पार्टी के साथ मुझे उम्मीद है बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। अगला चुनाव ये जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी इशारे पे या घटना हुई है उसकी पूरा की पूरा खुलासा होना चाहिए। अगला चुनाव छोटे दलों से गठबंधन होगा। बहुत धन्यवाद। शराब तस्करों के साथ बुधन पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ तो वहीं एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हो गया। बुढ़ाना पुलिस ने एक कार में सवार 2 युवकों को चेकिंग के दौरान रोकने का इशारा किया तो कार सवारों ने रुकने के बजाय कार को भगाते हुए पुलिस पर गोली चला दी। तब पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेरकर गोली मारकर पकड़ लिया, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई। तब पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से तमंचे, कारतूस व कार की डिक्की से शराब का जखीरा बरामद किया है। आज दिनांक 11 मार्च को पानीपत की तरफ से एक i20 कार वाइट कलर की आने की सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर बुढ़ाना को, श्री गिल को, जिसमें ये सूचना प्राप्त हुई कि उक्त गाड़ी में हरियाणा मार्का की शराब है और तस्कर मौजूद हैं, जो तस्कर अवैध शस्त्र से लैस हैं। इस सूचना पर गाड़ाबंदी की गई। बसी मोड़ के जंगल में पुलिस और तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर मोनू है जो कि हरियाणा का रहने वाला है, वो घायल हुआ है और उसका एक साथी है जुम्मा जो गिरफ्तार हुआ है।
तस्करों के कब्जे से अवैध शराब, एक I-20 कार और भारी मात्रा में शराब और 2 तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें मनोज नामक एक सिपाही है जो घायल हुआ है, लेकिन वो खतरे से बाहर है और विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। सांसद राहुल कस्वा के हस्तक्षेप के बाद शिव मंदिर में जागरण की अनुमति मिली। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सादुलपुर में स्थानीय रेलवे स्टेशन पर करीब 4 दशक से ज्यादा समय से स्थित भगवान शिव मंदिर की लाइट काटने तथा कथित रूप से तोड़े जाने की कार्यवाही की चर्चा मामले में सांसद राहुल कस्वा ने बीकानेर रेल मंडल प्रबंधक से वार्ता की तथा मंदिर के काटे गए कनेक्शन को पुनः जोड़ने तथा भगवान शिव का जागरण करने की अनुमति की आवश्यकता जताई, जिस पर रेल मंडल प्रबंधक ने दोनों ही मांगों को स्वीकार करते हुए जागरण की अनुमति दी तथा 18 मार्च को सादुलपुर पहुंचकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। सांसद महोदय को इस मामले में रात को अवगत करवाया गया, तो सांसद महोदय ने डीआरएम साहब से बात की और आज सुबह रतनगढ़ से जीआरपी एसएचओ महोदय भी यहाँ पधारे हैं, हमारे आरपीएफ महोदय एसएचओ महोदय भी हैं और एसएस साहब को जीआरपी द्वारा इस मामले में एक नोटिस भी दिया गया कि भी 40 सालों से रेलवे के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया मंदिर और आज शिवरात्रि के पर्व पर आपने अचानक ये काटा, तो ऐसा क्यों किया गया। और डीआरएम साहब का खुद का मैसेज आया है, रेलवे अधिकारियों के थ्रू हमें मिला है कि 18 तारीख को मैं स्वयं इस राजगढ़ में इस मैटर को लेके मैं मंदिर को देखने के लिए मैं राजगढ़ आऊँगा और जो बात रखनी है उसको रख के और यहीं पे इस मुद्दे को हम सॉल्व करेंगे। भगवान शिव ने मानव व सृष्टि की रक्षा की है, इसलिए हर साल खुरई में ये त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आयोजक मंडल व सहयोगियों को बधाई देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा वासियों व प्रदेशवासियों को भी शिवरात्रि की बधाइयां व शुभकामनाएं दी। मौके पर मंत्री प्रतिनिधि श्री लखन भैया ने भी महाकाली मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया। भूपेंद्र सिंह बारात का स्वागत करने के लिए गेट पर पहुंचे, जहां मंत्री भूपेंद्र सिंह, युवा नेता लखन सिंह व भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। लोगों के लिए आपका आज शिवरात्रि के अवसर पर अपने खुरई में भगवान शिव जी की प्रत्येक वर्ष ऐतिहासिक बारात निकाली जाती है। पूरा नगर, पूरा क्षेत्र भगवान शिव जी की भक्ति में रम जाता है। भगवान शिव जी इस सृष्टि पर जब भी संकट आए हैं तब तक उन संकटों का सामना भगवान शिव जी ने इस सृष्टि के लिए किया है। इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान शिव और आज शिवरात्रि है, इसलिए हम सब शिवरात्रि खुशी और उत्सव से मना रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोलेनाथ की पालकी उठाई। जिले के हंडिया तहसील में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर अति प्राचीन शिवालय रिद्धेश्वर महादेव मंदिर में बम बम भोलेनाथ की पालकी आज नगर भ्रमण पर निकली, जिसमें कृषि मंत्री कमल पटेल सहित नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। भोलेनाथ की पालकी नगर के विभिन्न वार्डों से होते हुए हंडिया पुलिस थाना खेड़ापति मंदिर तक पहुंची। भोलेनाथ के चल समारोह में घोड़े पर बैठे भोलेनाथ के रूप में बालिका मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। मैं विद्वान मंदिर का पुरोहित हूँ और यहाँ प्रतिवर्ष पालकी निकलती है शिवरात्रि पर और यहाँ अभिषेक भी होते हैं शिवरात्रि पर और मंदिर यहाँ मनोकामना पूरी होती है। और ये आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।